देखिए आज का क्लास, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखिएगा कॉन्ट्रैक्ट मीन्स an agreement enforceable by law, ठीक है। an agreement enforceable by law। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास दो टर्म है। पहला टर्म क्या आया? एग्रीमेंट, और दूसरा टर्म क्या आया? इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो आपके पास अब आपको ये दोनों टर्म समझना है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब देखिए क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, अब लिखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, इसमें लिखेंगे existence of more than one promise, more than one promise which are issued in consideration to each other। अब इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रॉमिस विच आर इशूड इन कंसिडरेशन टू ईच अदर। अब यहां आपको दो टर्म आ गया, प्रॉमिस और दूसरा टर्म आ गया कंसिडरेशन। चलिए, तो देखिए मतलब क्या है कि सबसे पहली जो बात है वो हमारे पास क्या आती है कि वादा। जब हम किसी से एक वादा करते हैं और बदले में हमको दूसरा वादा मिल जाता है, उसी वादे के बदले में क्या मिल जाता है? दूसरा वादा।
आई बात समझ में? एक वादा यानी कि कितना वादा होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रॉमिस, यानी कि एक से ज्यादा। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 प्रॉमिस, यानी कि दोनों तरफ से वादा होना चाहिए। ठीक है? और दोनों और एक वादा दूसरे वादे के कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में कुछ। ठीक है? किसी चीज के बदले में अगर हम कुछ देते हैं तो उस चीज को कंसिडरेशन कहते हैं। लाइक जैसे हम सामान लिए और पैसा दिए, तो मनी इज द कंसिडरेशन, एंड सामान हमारे लिए कंसिडरेशन है और पैसा दुकानदार के लिए कंसिडरेशन हो गया। ठीक है? तो जब हम एक वादा करते हैं और उसी वादे के लिए दूसरा वादा कर दिया जाता है दूसरे तरफ से, तो इसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? जब हमने एक वादा किया और उसी वादे के बदले में हमें दूसरा वादा मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत? ना। चलिए नेक्स्ट, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, दूसरा टर्म क्या है? इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इनफोर्सिएबल बाय लॉ, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इंटेंशन टू शू ईच अदर होना चाहिए। इट मीन्स an intention on parts of both the parties, दोनों पार्टी के पार्ट पर, टू शू का मतलब होता है केस करना, ईच अदर, एक दूसरे पर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो हम आप पर केस कर देंगे। दोनों ने ये मन बनाए हुए, वो डिफॉल्ट करेगा हम केस करेंगे, हम डिफॉल्ट करेंगे वो हम पर केस करेंगे। दोनों के पार्ट पर ऐसा इंटेंशन होना चाहिए। इट मीन्स एन इंटेंशन ऑन पार्ट्स ऑफ बोथ द पार्टीज टू सू ईच अदर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है? यानी कि अगर डिफॉल्ट किया, अगर उसने अपना वादा तोड़ा, ठीक है? वादा ना तोड़, मतलब ये क्या कहता है? वादा ना तोड़। इनफोर्सिएबल बाय लॉ ये क्या कहता है? वादा न तोड़। यानी कि अगर वादा तोड़ा तो क्या करेंगे? केस करेंगे। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि मान लीजिए अब आपके पिताजी कहते हैं कि अगर एग्जाम में पास हो गए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो हम लैपटॉप खरीद देंगे। अच्छा, पिताजी ने एक वादा किया, आपने भी उनसे वादा कर दिया। पिताजी ने वादा किया लैपटॉप खरीदने का
और आपने भी वादा किया किस चीज का, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने का। वादा हो गया कि नहीं हो गया बताइए? हो गया। हो गया। तो एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताइए? एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या अब पिताजी अगर नहीं देते हैं तो जाके थाना में रिपोर्ट कीजिएगा? नहीं हैं? नहीं। आप नहीं। अब मान लीजिए आप पास नहीं करते हैं तब पिताजी जाके थाना में रिपोर्ट लिखवाएंगे? नहीं। ना। मतलब इंटेंशन टू सू क्या है, मिसिंग है ना। दोनों पार्ट पर, दोनों पार्ट पर क्या है, कोई किसी पर केस न करेगा। तो क्या ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ है? नहीं। नहीं है। मतलब क्या हुआ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। नहीं कहलाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। वो कहां तक रह गया, वो बात एग्रीमेंट तक ही रह गई। और एग्रीमेंट में जब तक इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं जुड़ेगा तब तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा चलिए, अब है नोट। ठीक है, नोट में ये है कि जहां भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, ये प्री एज्यूम्ड रहता है कि इंटेंशन टू सू मौजूद है। लिखिएगा, इन ऑल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन it is assumed that intention to sue other party is present। यानी कि जब भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे आप कहीं से गए सामान खरीदे, ये बिजनेस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, तो जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है इसमें पहले से अज्यूम, लॉ ने अज्यूम कर रखा है भैया, आपसे पूछने नहीं आएगा। लॉ आपसे पूछने नहीं आएगा भैया आपका इंटेंशन था कि नहीं था। लॉ कहता है हम पहले से मान के बैठे हैं भैया कि दोनों पार्टी का इंटेंशन था सू करने का। किसमें, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में। किसमें, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में, कि पहले से मौजूद है। यानी कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन दोनों को पूरा करता है, एग्रीमेंट भी है और इनफोर्सिएबल बाय लॉ भी। लेकिन सोशल ट्रांजैक्शन में इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ लॉ मिसिंग होता है। सोशल ट्रांजैक्शन जैसे कि अभी बताएं, पिताजी ने वादा किया कि लैपटॉप खरीद के देंगे, ये क्या हुआ, सोशल ट्रांजैक्शन हुआ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसका पेड़ बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट का पेड़ कैसे बनता है, देखिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है प्रॉमिस। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस, वादा नहीं। सबसे पहले आएगा इसमें ऑफर। आप क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉमिस। ऑफर। सबसे पहले क्या आएगा, ऑफर। कोई दिक्कत? प्रॉमिस कहाँ गया तो? बता रहे ना, सबसे पहले आएगा क्या, ऑफर।
हम सबसे पहले जाएंगे, ऑफर करेंगे, दूसरा क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा, यानी कि एक्सेप्टेंस, यानी कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो दूसरे ने जब एक्सेप्ट किया तो क्या बना, प्रॉमिस। हमने ऑफर अच्छा। दिया, दूसरे ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट तो किया। क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब हम गए लाल गुलाब लेके और उधर से एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला, तो कौन वादा हुआ भाई? हाँ, कुछ नहीं। कहां से वादा आया? हमने तो सिर्फ ऑफर किया, तो हम ऑफर किए और एक्सेप्टेंस हुआ, तब ना वादा बना। ठीक है। और वादे में जब जुड़ा कंसीडरेशन, वादे में जब जुड़ा क्या, कंसिडरेशन। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी कि चॉकलेट, टेडी बियर, तब क्या डेयरी मिल्क। बना, एग्रीमेंट। तब क्या बना, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ठीक है। अब अगर ये एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अगर ये एग्रीमेंट क्या है, इम्पॉसिबल बाय लॉ। बाय लॉ, इनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ है, तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, मतलब नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाइड एग्रीमेंट। क्या बनेगा, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट। आई बात समझ में? हम जी ऑफर सर। दिए, एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस हो गया, चॉकलेट दिए तो एग्रीमेंट बना। अब एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अब दोनों के ऊपर अगर केस करने का विचार है बाद में, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब केस नहीं करने का विचार हुआ तो क्या बन गया, वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंटे खत्म, एग्रीमेंटे खराब है। आई बात समझ में? जी सर। कि अगर एक दूसरे का वादा तोड़ा तो क्या होगा, केस होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नहीं है तो क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी वॉइड एग्रीमेंट है। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 2 लिखिएगा। In all social transactions, it is assumed that intention to sue other party
इज मिसिंग। यानी कि अगर सोशल ट्रांजैक्शन है, सोशल ट्रांजैक्शन यानी कि जो घर में वादा किया जाता है हमसे, घर में मेहमान चले जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाने को रखा हुआ है मिलेगा, वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? सोशल ट्रांजैक्शन। सोशल। तो वहां इंटेंशन टू सू क्या है? मिसिंग है। वहां इंटेंशन टू सू क्या है? मिसिंग है। वहां हम मानते हैं कि ना है तो हम जाके केसो नहीं कर सकते हैं सोशल ट्रांजैक्शन में। आई बात समझ में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है? दोनों का हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक दुकान है, किसी चीज का दुकान, चलिए लैपटॉप का दुकान है मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि लैपटॉप का दुकान है। दुकान का नाम क्या रखें? राधे। आईटी जोन। आईटी जोन, ठीक है? एक लैपटॉप का दुकान है, क्या? आईटी जोन, जो ठीक है? अब इस लैपटॉप के दुकान से हमने क्या किया? कहा कि हमको लैपटॉप चाहिए, ठीक है? और उसने हमको क्या कर दिया? हमको लैपटॉप चाहिए, हमने क्या किया? चलिए, लैपटॉप के दुकान ने हमारे पास क्या किया? लैपटॉप डिलीवर कर दिया। क्या किया फर्नीचर आईटी जोन ने? लैपटॉप डिलीवरी किया। क्या किया? लैपटॉप डिलीवरी किया। किसको? चलो नाम रख लेते हैं कोई, नाम रख लेते हैं कोई। लैपटॉप डिलीवरी किया लैपटॉप वाले ने, किसको? तो पी के रेड्डी को। किसको? पी के रेड्डी को, ठीक है? पी के रेड्डी को। अब पी के रेड्डी ने क्या किया? मानते हैं कि लैपटॉप डिलीवर कितना किया? वर्थ रुपीज, हम लिखते हैं ₹1,00,000। 1,00,000 का लैपटॉप क्या किया? डिलीवर कर दिया। अब पीके रेड्डी को क्या करना था? बताइए। पीके रेड्डी को क्या करना था? लेना था। हाँ? पैसा देना था। पीके रेड्डी को क्या करना था? पैसा देना। आईटी जोन को पैसा देना था। किसको? आईटी जोन को। लेकिन पीके रेड्डी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। पीके रेड्डी क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है। पीके रेड्डी क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है। डिफॉल्ट यानी कि पैसा नहीं देता है। डिफॉल्ट करना यानी कि पैसा नहीं देता है। आईटी जोन तो डिलीवरी कर दिया लैपटॉप का,
अब पीके रेड्डी को लैपटॉप मिल गया। अब लैपटॉप मिलने के बाद ही आईटी जोन को कहता है कि भैया पैसा तो ना देंगे, पैसा ना दो। अब क्या आईटी जोन पीके रेड्डी पर केस कर सकता है? हाँ, क्या आईटी जोन पीके रेड्डी पर केस कर सकता है? ठीक है, तो भैया पीके रेड्डी ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सोशल ट्रांजैक्शन। आईटी जोन सोशल सर्विस करने के लिए बैठा हुआ है क्या? बताइए तो। बोलिए। आईटी जोन सोशल सर्विस करने के लिए, सेवा देने के लिए बैठा हुआ है? लैपटॉप बांट रहा है क्या? नहीं। किस लिए बैठा हुआ है? वो लैपटॉप तो बेच रहा है। आईटी जोन क्या कर रहा है? लैपटॉप बेच रहा है। तो पीके रेड्डी अगर पैसा नहीं देगा तो क्या आईटी जोन उस पर केस कर सकता है कि नहीं केस कर सकता है? करेगा। करेगा। वही बात है, लिखेंगे इवन इफ पीके रेड्डी claims that nothing was mentioned in agreement पीके रेड्डी कहता है कि भैया जब हम इससे डिलीवरी लिए लैपटॉप का, तो ये बात हमको नहीं कहा था कि हम तुम पर केस कर देंगे पैसा नहीं देगा तो। पीके रेड्डी कहता है, तो पीके रेड्डी है तो कहता है कि तो हमको कभी नहीं किया था कि पैसा नहीं देगा तो हम तुम पर केस कर देंगे। एग्रीमेंट जब हुआ तो ये कभी नहीं किया कि हम केस कर देंगे, तो हम कैसे मान ले? तो लॉ कहता है बेटा तुम रहो साइड में। ये क्या है? ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो लॉ कहता है कि बेटा जब भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा इंटेंशन टू सू हम पहले से मान के बैठे हुए। हम यहाँ कायला बैठे हुए हैं, हम मान के बैठे हुए हैं कि इंटेंशन टू सू क्या था, पहले से था। वो बोला नहीं था, इसका मतलब क्या है? तो इवन इफ पीके रेड्डी क्लेम्स दैट नथिंग वाज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट दैट पार्टी can sue each other, can sue each other। कहता है पीके रेड्डी की तो ये तो मेंशन ही नहीं था कि पार्टी एक दूसरे पर केस करेगा। स्टिल आईटी जोन can file case against पीके रेड्डी। और ये क्यों? क्योंकि हमने एजम्पशन 1 क्या पढ़ा है कि भैया पहले से कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में पहले से हम मान के बैठे हुए हैं कि तुम तो गए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और एजम्पशन 2 क्या था? चलिए एजम्पशन 2 का भी लिख देते हैं। एजम्पशन 2, तो एजम्पशन 2 कौन आए? कौन आए एजम्पशन 2 में? आए
पापा। ठीक है, पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा एग्जाम पास करो। क्या दिलाएंगे? लैपटॉप। एग्जाम पास, लैपटॉप। ठीक है, आपने भी कर दिया था, कर जाएंगे। आप भी क्या कहे? शन लिख देते हैं। तो आप भी क्या कहें? ठीक है। और अब आप क्या किए? एग्जाम पास कर दिए। आप क्या कर लिए? आप पास हो गए, पास्ट एग्जामिनेशन। पापा क्या किए? नहीं खरीदे। डिफॉल्ट। अब पापा क्या किए? डिफॉल्ट। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सोशल। सोशल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहां क्या होगा? इवन इफ पापा हैज प्रॉमिस्ड टू buy a laptop on passing examination, still son and papa defaulted, still son cannot sue papa. क्यों? Because it is a social transaction and intention to sue on each other party was missing as per assumption 2. क्या बोलिए? सन कैन नॉट सू। क्या होगा? सन कैन नॉट शू पापा। क्यों? एजम्पशन 2। एजम्पशन या नोट 2 लिख लीजिए यहां पर। नोट 2। मतलब क्या है? सोशल ट्रांजैक्शन है और सोशल ट्रांजैक्शन में इंटेंशन टू सू मिसिंग होता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो कॉन्ट्रैक्ट आया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एक वादा, दूसरा वादा। जो दूसरा वादा है वो पहले वादे का कंसिडरेशन है, दोनों वादा एक दूसरे का कंसिडरेशन। दूसरा इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब क्या? वादा ना तोड़, अगर वादा तोड़ तो हड्डी तोड़। क्या? वादा अगर तोड़ तो केस करेंगे। इंटेंशन टू सू, इनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब इंटेंशन टू सू दोनों पार्टी के पास मौजूद है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनेगा? वादा, वादे में कंसिडरेशन जुड़ेगा, क्या बनेगा? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट।
ठीक है, चलिए अब एसेंशियल, अब हमारा टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल features of a valid contract। क्या क्या फीचर्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? तो पहला फीचर क्या है? पहला फीचर क्या है कि एग्रीमेंट होगा और उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ। दोनों होगा तभी तो होगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या बोलिए? जी सर। दूसरा फीचर क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टीज होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, उनकी कैपेसिटी क्या होगी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है कि ना लायक है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक है कि नहीं? चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट it is essential that वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल है? पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अब ठीक है सर, क्षमता हमें तो बहुत ताकत है, क्षमता है, काहे नहीं है? हमें क्षमता है, बिल्कुल है। ठीक है, तो लॉ कहता है बेटा आपके क्षमता से हमको मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो मानो। अगर इस क्षमता को, ये क्षमता है तुम्हारे में, तो तुम कॉम्पिटेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर घर जाओ, पोगो देखो। आई बात समझ में? क्या करो? घर जाओ और पोगो देखो। लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, party is entitled to contract, party is entitled to contract provided
पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हम उसको छूट देते हैं। अगर क्या, अगर मगर क्या, अगर मगर, अगर ही और शी इज ऑफ has attended, he or she has attended age of maturity, has attended age of maturity। अब ये एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना जानिए कि 18 साल से ज्यादा, और भी इसमें कुछ आता है हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे मैच्योरिटी के लिए। अभी आप जानिए कि 18 साल से ज्यादा। दूसरा, अगर वो मैच्योर हो गया, अगर उसकी मैच्योरिटी हो गई है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं तो बच्चे को वो देखो। दूसरा, ही इज, he or she is of sound mind। अब सर साउंड माइंड, गाना बजाना है क्या? साउंड माइंड, गाना बजाना है? गाना दिमाग में गाना है? नहीं, साउंड का मतलब होता है अच्छा, साउंड का मतलब होता है अच्छा, और दिमाग, माइंड का मतलब दिमाग। उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, गजनी नहीं होना चाहिए, समझे? उसका दिमाग सही होना चाहिए, गजनी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो गजनी होगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो गजनी है। ही और शी इज नॉट disqualified by law, he or she is not disqualified by law। कानून कहता है बेटा तू तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं, कानून पहले ही कर दिया, हम इसको पहले ही भगाते हैं, भाग। मैच्योरिटी है, दिमाग भी बढ़िया है, लेकिन कानून कहता है भाग, अब तुमको नहीं रखेंगे, तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आई बात समझ में? जी तो सर। ये अगर ये तीन अगर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैच्योरिटी अटेंड कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप गजनी नहीं है, पियक्कड़ नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कानून ने नहीं भगाया है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोनो एगो नहीं है तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। अब कल पढ़ाते हैं भैया। बस लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक एक लाइन का टॉपिक है। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? हम जमीन लिखवा ले लियो पिस्टल माथा पर भिरा के, बोल, लिखवा लियो?
कंसेंट का मतलब क्या है? मर्जी, अपनी मर्जी देना, हामी देना, हाँ करना। तो वो फ्री होना चाहिए। पिस्टल पर, माथा पर पिस्टल भिरा दिया, कल चल जमीन लिख, तू तो सिग्नेचर कर दिया, हामी भर दिया। अब कहे कि देख सिग्नेचर कैले बड़े, हमार जमीन होगी, क्या होगा? फ्री कंसेंट है? मर्जी से किया है? नहीं। नहीं किए हैं। तो क्या होना चाहिए? मर्जी फ्री होना चाहिए। आप अपने इच्छा से, स्वेच्छा से अपना मर्जी दिए हो। ठीक है, लिखिएगा। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज एसेंशियल, कुछ यही लिखिए, इट इज एसेंशियल that consent must be free। यानी कि आपने अपनी स्वेच्छा से हामी भरी है, आपने अपने स्वेच्छा से हाँ कहा है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए नेक्स्ट, छोटा छोटा टॉपिक है, बस एक एक लाइन का है, रोइए नहीं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए। अब मेरे पास 4 गो गाड़ी है, हमको गाड़ी बेचना है। कौन गाड़ी आप खरीदिएगा बताइए तो? हमको, मेरे पास 4 गो गाड़ी है, हम कह दिए हमको गाड़ी बेचना है 50,000 रुपया में, कौन गाड़ी खरीदिएगा? फॉर्चूनर। फॉर्चूनर खरीद लीजिएगा, बताइए। हम 50,000 मारुति 800 के दाम रखे हुए हैं, हम कह दिए हैं, तो सर्टेनिटी है? बताइए तो। नहीं। नहीं। तो सर्टेनिटी होना चाहिए ना भाई। अब हम कहें कि हमको गाड़ी बेचना है 50,000 में, आप आए फॉर्चूनर कह रहे देना दीजिए, हम कहें हम तो मारुति 800 रखे हुए हैं बेचने के लिए, क्या हो गया? तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी सर्टेन, all the terms and conditions must be certain। सर्टेन होना चाहिए। कोई दिक्कत? ना। 5वां, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मम्मी फोन आया हुआ। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो बात फोन बज रहा, उठा ना। हम वादा किए हम चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। आए नहीं, नहीं है। नहीं। कहने का मतलब है क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? नहीं। नहीं है। तो देखिए जो भी परफॉर्मेंस होगा वो पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए लंबा लंबा फेंक दिए है।
लंबा लंबा फेंक दिए, चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, क्या करेंगे, ताजमहल बनवा देंगे। हैं? तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए, समझे। अब ऐसा फेंक दिए कि पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, for a valid contract, for a valid contract, it is essential that terms must be such that the same can be performed, उसको परफॉर्म होना चाहिए। और इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, द सेम इज पॉसिबल टू बी परफॉर्म। लंबा लंबा फेंक दिए, चांद तारा तोड़ेंगे, ताजमहल बनवाएंगे, क्या करे, दुनिया भुला दूंगा, तो ये पॉसिबल है? नहीं भैया। हाँ, तो दुनिया भुला दूंगा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, लॉफुल कंसिडरेशन। बहुत हो गया सर। बस लास्ट ही है, रो मत। मैं थ्योरी अभी इतना इतना पढ़ते हैं दिमाग खराब है। अभी इतना रो रहे हो, हो गया। बैटरी लो है उनका। अच्छा, ऐसे पढ़ाई होगा तो हो गया। हो गया छुट्टी। फिर तो 8 तारीख को चल अभी जाएंगे सर। अभी इतना रो रहे हो, जब 3 घंटा का क्लास करना होगा तब कितना रोओगे। मैं थ्योरी नहीं ना अच्छा लगता है। लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ होता है, पहले भी बताए हैं, के बदले में कुछ, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। सर स्क्रीन शेयर करिए ये ना, हमारे को नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, समथिंग इन रिटर्न। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न। के बदले में कुछ। हिंदी में भी लिख सकते हैं, के बदले में कुछ। ठीक है, यानी कि जो हम दिए तो उधर से भी जो मिलेगा वो लॉफुल ही होना चाहिए। दोनों का कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। हम चखना लेके आए तो उन्हें से दारू लेके नहीं चला, बिहार में बंद है, तो हम तो चखना लेके आए तो लॉफुल है, उन्हें से दारू लेके आ गया तो लॉफुल है ना। चखना के बदला में कुछ ना कुछ। क्या। तो बिहार में बंद है ना रे, कहाँ बंद है। फिर भी सब पीता है। तो पीता रुपये है। बिक रहा
सब खुल गया। मतलब है झूठ मूठ क्या दे, समझे? झूठों का बात। तो खुला देखिए, अभी खुला नहीं ना है। लॉफुल तो बिहार में नहीं ना है, लॉफुल है बिहार में नहीं ना है। तो हम नहीं चखना सर, लेके आए तो नहीं। दारू लेके नहीं आ जाइए। लॉफुल तभी तो कंसिडरेशन नहीं। आई बात समझ में? लिखिए, कंसिडरेशन मीन्स something in return. Something in रिटर्न। return, or price paid by one party for promise of another. Price paid by one party for promise of another. ठीक है, आगे लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ, this consideration must be lawful. कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लास्ट में नोट लिखते हैं और क्लास खत्म करेंगे। भैया कितना बस नोट लिख के क्लास खत्म करेंगे। माथा घूम जाता है सर। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, all above points must be present, otherwise any agreement will become a क्या void agreement. become a void agreement. चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर होती है खत्म। टिल देन टाटा बाय ठीक बाय। है। ठीक है भैया, बाय। बस। अरे राहुल